जय हिंद। गाड़ी में कई बार कुछ वार्निंग लाइट्स लगते हैं। कुछ वार्निंग लाइट्स को हम लोग इग्नोर कर देते हैं और कुछ वार्निंग लाइट्स को लेके हम लोग पैनिक कर जाते हैं। सो गाइस, ड्यूरिंग माय 4 स्टेट जर्नी मुझे कुछ वार्निंग लाइट्स लगे जिनको मैंने प्रैक्टिकली कैसे सॉल्व किया, उसी के ऊपर आज का वीडियो है। सो गाइज, अभी कुछ दिन पहले मैं और मेरे फ्रेंड्स एंड कलीग्स ने 4 स्टेट जर्नी की, जहाँ पे हम लोग महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश गए, फिर राजस्थान, फिर गुजरात एंड अगेन कम बैक टू महाराष्ट्र। सो इस 4 स्टेट जर्नी में हमने काफ़ी देव दर्शन किए हैं। अगर आप लोग मेरे जैसे घुमक्कड़ हो तो वो 4 स्टेट जर्नी की वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाली है और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। सो यू गाइज कैन चेक दैट आउट। इस जर्नी में हमने देव दर्शन के साथ साथ कुछ भूतों का भी दर्शन किया है कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ भी हमारे साथ हुई थी, कुछ गुड एंड बैड एक्सपीरियंसेस भी है विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंट स्टेट्स। एंड ड्यूरिंग दिस जर्नी हम लोगों को कुछ वार्निंग लाइट्स भी लगे जो मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। वार्निंग लाइट्स की डिटेलिंग में जाने से पहले हम लोग एक चीज़ ध्यान में रखते हैं, ये जो कार है ये मैकेनिक्स, ल्यूब्रिकेंट्स और सेंसर्स की दुनिया है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम 3 लेवल्स पे आ सकते हैं, जहाँ पे एक्चुअल मैकेनिकल कोई प्रॉब्लम हो, कोई प्रॉब्लम आपके फ्लूइड्स या फिर ल्यूब्रिकेंट्स के फ्लो में हो, या फिर कोई प्रॉब्लम आपके सेंसर लेवल पे हो सकता है। इन 3 चीज़ों में से कहीं पे भी कुछ भी खराबी आ जाए तो आपके गाड़ी में वार्निंग लाइट्स लग सकते हैं। तो तुरंत पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स ड्रिल डाउन कि लाइट्स कब आते हैं और उस वक्त हम लोगों को क्या करना चाहिए। पैनिक करने में प्रायोरिटी नंबर 2 पे जो लाइट आता है वो होता है ओबीडी लाइट। ये जो लाइट अभी आप देख रहे हो, ये लाइट मेरी जर्नी में जब मैं 110 की स्पीड पे क्रूज कंट्रोल लगा के क्रूज कर रहा था तो सडनली क्रूज कंट्रोल ऑफ हो गया और गाड़ी का एक्सेलरेटर काम नहीं कर रहा था। जैसे ही मैंने ये मिड देखा तो यहाँ पे मुझे ये ओबीडी का लाइट लगा हुआ दिखा। तो सडनली एज अ नॉर्मल यूज़र मैं भी थोड़ा पैनिक हो गया था। तो मैंने गाड़ी साइड में लगा दी, बंद कर दी और उसके बाद में फिर से एक बार चालू की तो गाड़ी तो चालू हो गई। उसके बाद में मैंने थोड़ी ड्राइव करके देखा तो एक्सेलरेशन भी पकड़ रहा था, लेकिन गाड़ी में ये लाइट अभी भी ऑन था। उस वजह से मैं काफ़ी पैनिक हो गया था कि इंजन में उसका कोई साइड इम्पैक्ट ना हो। इसलिए मैंने अलग अलग सर्विस स्टेशंस पे कॉल लगाया और अलग अलग लोगों से अलग अलग डेटा कलेक्ट किया। एंड फाइनली आई ऑब्जर्व दैट कि सेंसर में कुछ एक छोटा सा किसी मोमेंट ऑफ टाइम में कुछ प्रॉब्लम आया होगा। उस वजह से गाड़ी का जो माइक्रो प्रोसेसर होता है उसने तुरंत ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया। गाड़ी का एक्सेलरेशन वैसे ही बंद हो गया था और उसने ये गाड़ी का लाइट लगा दिया। बाद में मुझे ये पता चला कि कभी कभी क्या होता है कि आपका ओबीडी कोई प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेता है, वैसी वार्निंग भी दिखा देता है, लेकिन उसका एरर जो है वो रीसेट नहीं होता है। ये प्रॉब्लम मैंने महिंद्रा बोलेरो में काफ़ी अलग अलग लेवल्स पे भी देखा है। तो सेम प्रॉब्लम यहाँ पे भी अराइव हुआ था। मैं अलग अलग सर्विस स्टेशन पे कॉल लगा के देखा, सब लोगों ने यही कहा कि ओबीडी का प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपकी गाड़ी चल रही है बराबर, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है मैकेनिक्स का, तो आप बिंदास गाड़ी को लेके जाओ कोई भी नियरेस्ट सर्विस स्टेशन और वहाँ पे अपनी गाड़ी को दिखाओ। ड्यूरिंग दिस जर्नी हम लोग एक जगह पे थोड़ा खाना खाने को रुके थे। वहाँ पे करीब 15-20 मिनट से ज़्यादा हम लोग रुक गए थे, गाड़ी बंद थी। उसके बाद में जब मैंने गाड़ी को सेल्फ मारा तो ये लाइट भी निकल गया था। सो गाइज़, कभी कभी लाइट लगते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि अगर मैकेनिक्स और फ्लूइड में आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुरंत उतर के सबसे पहले ये चेक कर लो कि कहीं पे कुछ लीकेज दिख रहा है क्या, कहीं पे कुछ टैप्स ओपन है क्या, कहीं पे कुछ चीज़ कट गई है क्या, कहीं पे कुछ चीज़ निकल गई है क्या। अगर ये सारी चीज़ें नहीं है और आपका मैकेनिकल वर्क प्रॉपर है, आपका मैकेनिक्स में प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसे वार्निंग लाइट्स जस्ट उसका एरर रीसेट ना होने की वजह से भी लगते हैं। डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आया होगा तभी तो ये लाइट लगा, लेकिन एरर रीसेट होने के लिए आपको आधा 1 घंटा गाड़ी को आइडल रख देना है, बंद कर देना है। उसके बाद में चेक करना है कि ये लाइट जाता है या नहीं। अगर कोई लाइट नहीं जाता है तो फिर उस केस में आप तुरंत नियरेस्ट सर्विस स्टेशन जाइए, गाड़ी को दिखाइए और वो उस एरर को रीसेट कर लीजिए, या फिर जो भी उस एरर से रिलेटेड काम है वो करवा लीजिए। तो इन शॉर्ट, सेंसर लगना यानी गाड़ी में खराबी आ गई है, अब गाड़ी में काफ़ी खर्चा, ऐसा नहीं होता है। आपको पैनिक नहीं होना है। आपको तब तक कोई टेंशन नहीं लेना है जब तक आपकी गाड़ी चल रही है। आपका इंजन चल रहा है, आपकी गाड़ी आगे बढ़ रही है, आप गियर चेंज कर पा रहे हो, आप एक्सेलरेट कर पा रहे हो, आप ब्रेक लगा रहे हो, तब तक आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। सो डोंट बी पैनिक। ऐसे लाइट आते रहेंगे, जाते रहेंगे। जस्ट मेक श्योर कि आप गाड़ी को थोड़ा रेस्ट दें और उसके बाद में एक बार फिर से चेक करें कि ये लाइट जाता है कि नहीं। तो सेकंड वार्निंग लाइट इज़ DEF लो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो येलो कलर का DEF का लाइट लगा है, ये इंडिकेट करता है कि आपके गाड़ी में DEF का लेवल कम हो गया है। इसके बाद में जैसे ही आप गाड़ी रिस्टार्ट करोगे आपको तुरंत एक एरर मैसेज आएगा, 2400 किलोमीटर के बाद इसका इंजन स्टार्ट नहीं होगा अगर आपने DEF को रिफ़िल नहीं किया।
इस केस में जनरली आपको यही एक सावधानी लेनी है कि गाड़ी को आप 80 के ऊपर मत चलाओ। भले ही यानी गाड़ी चलेगी 100-150 तक आपकी गाड़ी आराम से भाग जाएगी, उसका प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसी ही स्पीड बढ़ती है DEF का कंजम्पशन भी बढ़ जाता है। तो ये 2400 किलोमीटर फिर कम हो जाएंगे। इसलिए मेरा कहना यह है कि जैसे ही आपको ये लाइट लगे आप गाड़ी को 80 तक रिस्ट्रिक्ट करो। नियरेस्ट पेट्रोल पंप पे आप जाओ, वहाँ पे आपको DEF मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये महिंद्रा का मैक्स माइल का DEF है। जनरली ये 2 लीटर, 6 लीटर, 10 लीटर, 20 लीटर के कंटेनर पैक्स में आता है। जैसे ये लाइट लगे कम से कम आपकी गाड़ी को 10 लीटर प्लस तो लगना ही लगना है, क्योंकि इसकी टोटल जो कैपेसिटी होती है वो 20 लीटर की होती है। सो 3 लीटर बाकी है, आप इसके अंदर बढ़िया 10 लीटर का एक टैंक डाल दो, उसके बाद में एक और 5 लीटर का डाल दो और फिर आपकी गाड़ी फिर से रीसेट हो जाएगी एंड देन यू विल बी एबल टू ट्रैवल अ लॉन्ग डिस्टेंस। सो गाइज, जब भी आप पेट्रोल पंप पे जाओगे उनको बोलोगे कि एडब्लू दो, तो मे बी वो लोग ना समझ पाए, उनको बोलना DEF दो, तो फिर वो लोग ये DEF का 10 लीटर का टंकी आपको देंगे। डोंट हेजिटेट, बाय दैट 10 लीटर ऑफ टैंक, तो पूरा एम्प्टी हो जाएगा और एक 10 लीटर का टैंक लेके आप आपकी गाड़ी में रख दीजिए, क्योंकि DEF कंजम्पशन काफ़ी हो जाता है 20,000 किलोमीटर्स के बाद में। एक चीज़ आपको हमेशा कैरी करनी है गाइस, क्योंकि यही चीज़ बाद में बहुत प्रॉब्लम करती है। पहली चीज़ तो ऑब्वियसली आपके गाड़ी में एक 10 लीटर की बकेट होनी ही चाहिए जिसके अंदर ये DEF हो, और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है इसका पाइप। जब भी आप किसी भी पेट्रोल पंप पे ये चीज़ खरीदोगे वो लोग पहले हाथ खड़े कर देंगे कि हमारे पास इसको डालने के लिए जो पाइप लगता है वो नहीं है। सो बेटर यू गाइज हैव दिस हैंडी। आप एक ऑनलाइन भी परचेस करके रख सकते हो, या फिर अगर आप ये महिंद्रा के सर्विस सेंटर से खरीद रहे तो वो एडब्लू जो है उसके साथ में ही एक पाइप भी आता है जिससे आप इजीली आपका DEF का टंकी रिफिल कर सकते हो। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट एंड कैरी दिस पाइप अलॉन्ग विद दिस 10 लीटर टैंक इन योर कार ऑलवेज। BS6 डीजल गाड़ी को ये टंकी कैरी करना कंपलसरी है, क्योंकि कभी भी आपकी गाड़ी का लाइट लग सकता है। अगर आप तुरंत उसके अंदर 5 लीटर का भी टंकी एम्प्टी कर दोगे तो भी ये लाइट तो चला जाएगा, लेकिन तुरंत फिर 1,000-2,000 किलोमीटर के बाद में आपको ये लाइट फिर से फ्लैश आउट होने लगेगा। सो गाइस, जब भी ये DEF रिफिल का लाइट लगे, एक 10 लीटर और एक 5 लीटर का जो कैन होता है उसको आप आपके टंकी में एम्प्टी कर दो। 1-2 लीटर से कोई काम नहीं होने वाला है। मेरे गाड़ी में एक प्रॉब्लम मैंने और फेस किया था। जब भी डीजल भरने जाओ मेरे को वो फ्लैप खोलना पड़ता था, क्योंकि ये जो आप सामने देख रहे हो छोटी सी पिन, जब मैं कहीं पे डीजल रिफिल कर रहा था तो ये नीचे गिर गई। उस वजह से क्या हो रहा था कि मेरे को वो पेट्रोल भरने वाले को बोलना पड़ता था कि भाई ये चाबी डाल के तुम इधर से खींचो और मैं इधर से दूसरे ओर से उसका लीवर खींचता हूँ। सो मेक श्योर गाइज कि जब भी आप डीजल फिल करो ये पिन को हमेशा चेक करो कि कहीं ये गिर तो नहीं गई है, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम मेरे जैसे आपको फेस करने पड़ सकते हैं। काफ़ी अनकन्वीनियंट चीज़ हो जाती है अगर ये छोटी सी पिन गिर जाए। ये पिन आपको मार्केट में भी नहीं मिलती है। सो बेटर यू हैव अ गुड लुक एट दिस पिन एंड डोंट लूज दिस पिन। अभी आप देख सकते हो मैं काफ़ी अच्छी स्पीड से क्रूज कर रहा हूँ और क्रूज कंट्रोल का बटन दबा रहा हूँ, लेकिन ये क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट ही नहीं हो रहा है। मुझे जहाँ तक लगता है महिंद्रा के डेफिनेटली ये जो MID और ये जो सेंसर्स या फिर इनकी जो प्रोग्रामिंग है इसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, क्योंकि इनके पैरामीटर्स बहुत जल्दी रीसेट नहीं होते और एरर कोड्स इरेज नहीं होते। सो ये चीज़ मैंने काफ़ी बार फेस की है कि मैं अच्छी स्पीड पर क्रूज कर रहा हूँ, क्रूज कंट्रोल का बटन दबाने के बाद में भी गाड़ी का क्रूज कंट्रोल ऑन नहीं हो रहा है। तो इस चीज़ को मैंने अपने देसी जुगाड़ से ही सॉल्व कर लिया। अगर आप भी ऐसा प्रॉब्लम फेस करते तो आपको भी यही चीज़ करनी है। सबसे पहले आप अच्छे रोड पे चले जाइए और देख लीजिए कि आपके पीछे कोई गाड़ी नहीं आ रही है। 80 के स्पीड से भगाइए, उसके बाद में अच्छे से हार्ड ब्रेक लगाइए तो गाड़ी की स्पीड कम से कम 50-60 तक आ जाए, और उसके बाद में आप बढ़िया आपकी स्पीड जो भी स्पीड पे आपको भगाना है उस स्पीड पे लेके जाइए और क्रूज कंट्रोल का बटन दबा दीजिए, आपका क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये कुछ ना कुछ तो इनके सेंसर्स में प्रॉब्लम है गाइस। जब भी हार्ड ब्रेकिंग करते हो तब इनके शायद एरर कोड्स वैनिश हो जाते हैं एंड देन योर क्रूज कंट्रोल विल स्टार्ट एक्टिंग। जब भी आप किसी लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो ऑन रोड लाइक समृद्धि महामार्ग, जहाँ पे सीधे लाइन में आपको काफ़ी अच्छे स्पीड से ड्राइव करने का मौका मिल जाता है, यहाँ पे आपको 2 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। पहला, टायर का प्रेशर एंड टेम्परेचर। 35 PSI इसका रिकमेंडेड प्रेशर होता है, तो मैं जनरली इसको 33 PSI पे सेट कर देता हूँ। भले ही मेरी गाड़ी में नाइट्रोजन पड़ा है, लेकिन इसको मैं 33 पे सेट करता हूँ, क्योंकि कितना भी नाइट्रोजन हो गाड़ी में, जब भी आप अच्छे रोड पे हाई स्पीड से गाड़ी चलाते हो तो नाइट्रोजन भी थोड़ा एक्सपांड कर जाता है। तो जब भी वो एक्सपांड होता है वो ऑटोमेटिकली 1-2 पॉइंट से एक्सपांड होकर आपको 35 PSI प्रेशर मिल जाएगा। एंड आपकी जो स्टेपनी है उसमें 35 PSI से ज़्यादा हवा रखो, क्योंकि बाकी के चक्के चलते हैं तो हवा एक्सपांड होती है, लेकिन स्टेपनी हमेशा वैसे ही रहती है। तो अगर आप स्टेपनी में हवा डाल रहे हो तो 35 PSI की जगह पे उसको 37 PSI करो, ताकि अगर उसकी हवा कम भी हो जाए तो भी आपका ये वार्निंग लाइट ना लगे। इन द सिमिलर हैंड इसका टेम्परेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप
अच्छे रोड पे हाई स्पीड से क्रूज़ करते हो तो गाड़ी का जो टायर का टेम्परेचर है वो भी बढ़ता है। सो मैंने यहाँ पे नोट किया है कि ये मेरे जो अलग अलग टायर्स है उनका अलग अलग टेम्परेचर ये सेंसर दिखा रहा था। आपको ये ध्यान देना है कि आपके टायर का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा से ज़्यादा 48 डिग्री तक जाए। उससे ज़्यादा अगर हो रहा है तो आप 5-10 मिनट का कहीं पे आराम कर लो और गाड़ी को वैसे ही रखो ताकि वो थोड़ा सा उसका टेम्परेचर कम हो जाए, क्योंकि प्रेशर के साथ साथ टेम्परेचर भी बहुत मायने रखता है। ये भी आपके टायर को ब्लास्ट कर सकता है। सो हाँ, द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो, जब मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था और गाड़ी 19,999 किलोमीटर्स हो गई थी, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि जैसे ही ये 20,000 हो मुझे सर्विस ड्यू का मैसेज तुरंत फ्लैश आउट हो जाए। तो वही मैं चेक कर रहा था, बट ऐसा हुआ नहीं। सो ये जो सर्विस ड्यू का मैसेज था, जब मैंने गाड़ी बंद की और फिर चालू की तब ये मैसेज डिस्प्ले हुआ। सो ये रन टाइम नहीं है आई थिंक ये भी रन टाइम होना चाहिए था, उतनी तो प्रोग्रामिंग होनी चाहिए थी उसमें। सो दैट्स ऑल गाइज। अगर आप लोगों की भी गाड़ी में अलग अलग वार्निंग लाइट्स लगे हैं तो मुझे बताइए, कमेंट कीजिए, और आपका एक्सपीरियंस क्या था, आपने कैसे उसको सॉल्व किया। दैट विल हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल आउट हियर। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।